क्या क्वेश्चन लिखे कि इफ़ ए इज ए यूनिट वेक्टर सच दैट एक्स माइनस ए डॉट इतना फाइंड मोड ऑफ एक्स। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या लिखे कि सो दैट द वेक्टर्स ए बराबर आई जे के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर लिखे कि इफ़ ए बराबर प्लस बी डॉट ए माइनस बी बराबर 8 एंड मोड ऑफ ए बराबर 8b फाइंड द मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी। फिर क्वेश्चन लिखे चौथा फाइंड द एंगल विच द वेक्टर्स ए बराबर इतना मैक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि ये चार क्वेश्चन लिखे और चारों क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12B के एग्ज़ाम के लिए, जो कि 21 में एग्ज़ाम होने वाला है। उसके के लिए चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब पहला का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्या, और सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट गिवन ए इज ए यूनिट वेक्टर। क्या दिया हुआ है कि ए यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर 1। ठीक, नो। अब दिया हुआ है कि एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए बराबर 8। तो अब डॉट क्या करना है, एक्स को एक्स के साथ एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए बराबर 8। अब इसको लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स को मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया, देखो एक्स डॉट ए माइनस एक्स डॉट ए माइनस मोड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर 8। क्यों कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए। इसी के लिए एक्स डॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए डॉट एक्स। अब क्या बच गया, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, माइनस मोड ऑफ ए स्क्वायर बराबर 8। तो मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8। अगर इसको एक नंबर क्वेश्चन मान लेते तो यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट से, तो यानी कि फिर मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर तो बन जाएगा 1। फिर क्या हो गया, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो मोड ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 9। अगर यहाँ से सिर्फ मोड ऑफ एक्स निकालेंगे तो अंडर रूट 9। तो इसलिए मोड ऑफ एक्स बराबर प्लस माइनस 3, ये इसका आंसर है। क्या दिया हुआ था कि वी हैव ए बराबर आई जे के। फिर क्या किए, मैग्नीट्यूड इसका निकाल दिए इतना, तो मोड ये मिला। क्या कह माने कि लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा मैक्स एन एंगल, मैक्स एन एंगल विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के मुताबिक इसको दिखाना है कि वो इंक्लाइन मतलब सेम इसमें झुका हुआ है। तो हम निकाल लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, आई जे के, 3 होता है एक्स वाई जेड। ठीक, तो नो ए डॉट आई निकाले, ये लिख दिए, आई का ए का मान लिखे आई, फिर मोड ऑफ ए कितना 3, इसका वैल्यू कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ आ गया, गुना करेंगे आई को आई के साथ 1, बाकी को क्या है आई के साथ जब डॉट जो होगा सेम को करना है, सेम के साथ, बाकी को नहीं करना क्योंकि बाकी का वैल्यू 0 दे देगा, कॉस अल्फ़ा। इसी तरह से फिर के ऑल्सो किसके साथ, जे के साथ। तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ जे इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक, तो जे को तुमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में जब दोनों सेम रहता है तो उसका मान देता है, और सेम नहीं रहेगा तो वैल्यू नहीं देगा। तो इसलिए आई को जे के साथ कर देंगे 0, इसलिए सेम को करना, जे डॉट जेड कितना हो गया 1। फिर इसको क्या √3
जे का वैल्यू 1 कॉस बीटा। जे का वैल्यू 1 क्यों लिखते हैं? क्योंकि आई जे के 3 फंडामेंटल यूनिट वेक्टर है, इसीलिए उसका मान 1 होता है। तो कॉस बीटा बराबर 1/√3, तो बीटा निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 1/√3। अब अगला है इसका तीसरा, के साथ करना, या तो फिर क्या लिखे, नो ए डॉट के, क्योंकि जे तक कर दिए थे, अब के साथ करना, तो मोड ऑफ इतना, तो आई का ए का मान लिखे डॉट, तो इसका मान लिखे इसका ये गामा। तो जे पता है पहले से कि डॉट प्रोडक्ट में सेम के साथ क्या देता है 1, बाकी के साथ 0, तो के को के साथ कर देंगे तो 1 आएगा। तो ये √3 कॉस गामा, तो कॉस गामा निकालेंगे तो 1/√3, गामा निकालेंगे कॉस इनवर्स 1/√3। 5 नंबर फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5, यानी कि तीनों से अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो गया, कॉस इनवर्स 1/√3, तीनों बराबर। तो हेंस द गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड, दस द प्रूफ। यही प्रूफ लाना था कि दोनों वेक्टर को, एक वेक्टर जो दिया हुआ है उसको दिखाना है कि वो तीनों एक्सिस पे बराबर एंगल बनाता है। प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ था गिवन a + b a - b बराबर इतना एंड मोड ऑफ a बराबर ये। तो सबसे पहले किसको लिखे, इसको डॉट करेंगे, a डॉट b, फिर b डॉट a और b डॉट b गुना करेंगे। मोड ऑफ a को a डॉट a को मोड ऑफ a स्क्वायर, a डॉट b + b डॉट a, तो यानी कि b डॉट a को हम लिख सकते हैं a डॉट b, मोड ऑफ b स्क्वायर 8, मोड ऑफ a स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये बच गया। तो ए मोड ऑफ ए का वैल्यू कितना, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ए स्क्वायर था, इसी के लिए कितना लिखे 64 मोड ऑफ बी स्क्वायर। और जहाँ वेक्टर का निशान छूट जाए वहाँ पे वेक्टर दे देना, ठीक। तो मोड ऑफ बी स्क्वायर, अब 64 में इसको घटा देंगे तो 63 मोड ऑफ बी स्क्वायर बराबर 8, मोड ऑफ बी निकालेंगे तो 8 बटे इतना, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे तो रूट हो जाएगा, मोड ऑफ बी बराबर 8 का √3। तो नो मोड ऑफ ए बराबर आल्सो, मोड ऑफ ए बराबर दिया हुआ है कितने बराबर, मोड ऑफ 8b, यानी कि 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ए लिखे 8 लिखे, बी का वैल्यू कितना था 2√2 बटे, इसको लिख दिए। अब ये हो गया 8 दूना 16 √2 बटे √3, ए और बी का मान फाइंड हो गया। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, वी हैव ए बराबर 3i 6j2k। मोड ऑफ ए बराबर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या है कि आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, ये हो गया। अब अल्फ़ा बीटा गामा बी द मैक्स एंड एंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस। नो तो ए के साथ किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब आई जे के, पहले किसके साथ किए, आई के साथ, फिर किसके साथ, जो के साथ, जे के साथ डॉट किए, फिर इसका वैल्यू मिला। फिर किसके साथ, ए डॉट के, तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ के कॉस अल्फ़ा, फिर डॉट किए, के को के साथ करना है, इसको 7 × 1 कॉस गामा निकालेगा तो 2/7, गामा इक्वल टू इतना। अब क्या लिखेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों क्वेश्चन से क्या मिल गया, अल्फ़ा बीटा गामा, हेंस द प्रूव्ड। ये चारों क्वेश्चन पढ़ लेना, ये 12 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।